ये जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, इस एकादशी के जो आप महिमा, इस एकादशी के उत्पन्न होने का जो आप कारण पूछ रहे हो, संसार में यह पवित्र कैसे हुई, तो एक प्राचीन इतिहास में तुम्हें बतलाता हूँ। एक प्राचीन समय की बात है, जब सतयुग चल रहा था, उस सतयुग में मुर नामक एक दानव उत्पन्न हो गया। यह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा भयंकर था। इस काल रूपधारी दुरात्मा असुर ने इंद्र को भी जो है जीत लिया था। संपूर्ण देवता इसे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और स्वर्ग में इसका अधिकार हो चुका था, और सभी देवता भयभीत होकर के आज पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन देवता भगवान शंकर महादेव के पास पहुंचे और वहां पर इंद्र ने भगवान शिव के आगे यह सब कुछ जो है कह सुनाए। इस मुर नामक दैत्य ने हम देवताओं को अपने अधिकार से वंचित कर दिया और हमें स्वर्ग से निकाल दिया। हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक में भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रह करके इनकी शोभा नहीं होती, क्योंकि देवता तो देवता है, यदि मनुष्य के साथ रहे तो कैसे शोभा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले, वो किसकी शरण में जाए, कौन उनकी रक्षा करेगा। भगवान महादेव जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान होते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ और वही जो है तुम लोगों की रक्षा करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुन करके परम बुद्धिमान देवराज इंद्र जो है संपूर्ण देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान गरुड़ पर विराजमान थे। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके आज भगवान से स्तुति करी, भगवान से प्रार्थना करते हुए इंद्र कहने लगा कि हे देवेंद्र, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं, सो हे मधुसूदन, हम लोगों की आप रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता आज इस मुर नामक दानव से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हुए। इस दैत्य ने जो है सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देवेश्वर, हे जनार्दन, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से आज देवता लोग जो है वैकुंठ में जा करके यह सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो देवता भयभीत होकर के आज जो है आपकी शरण में आए हुए हैं। इसलिए हे प्रभु कि हे भगवान, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत करके आज इन देवताओं को जो है स्वर्ग से निकाल दिया है। जब इंद्र इस प्रकार भगवान से ऐसी बात कर रहा था तो इंद्र की बात सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवराज, कि हे इंद्र, यह दानव कैसा है, इसका रूप कैसा है और इसको कितना बल है, ये कितना पराक्रमी है और इस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ पर है। आज भगवान ये सब कुछ इंद्र से पूछ रहे हैं। भगवान के कहने पर इंद्र कहने लगा कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। यह भी अत्यंत उत्कृष्ट पराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। लेकिन चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बना करके यह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके आज स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया और उसने एक दूसरे इंद्र को स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा दिया। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण, ये उसने दूसरे ही देवता बना दिए। इन सबको अपना अधिकार दे दिया। इसलिए हे जनार्दन, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि उसने सब कोई दूसरे ही जो है देवताओं को बना करके उनको अधिकार सौंप दिया है और देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से आज वंचित कर दिया है। इंद्र की ऐसी बात सुन करके भगवान बड़े क्रोधित हुए। वे देवताओं को साथ लेकर के उस नगरी में पहुंच गए जो इंद्र ने चंद्रावती नाम की पूरी नगरी बताई थी। उस नगरी में पहुंचे,
देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है, उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। और वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला, कहने लगा भगवान से, तो खड़ा क्यों है? उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेत्र जो है बड़े क्रोधित हो गए, लाल हो गए। भगवान ने कहा, अरे दुराचारी, हे दानव, मेरी इन भुजाओं को देख, यह कह करके भगवान विष्णु ने इतना ही जब उस दानव से कहा था तो दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आज भगवान ने प्रारंभ किया। दानव भय से व्याकुल हो उठा। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया, उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए और वहां सिंगावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। सो हे पांडव नंदन, हे युधिष्ठिर, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी गुफा में सोए हुए थे। इस दैत्य सेना को मार करके दानव और भगवान को मारने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा था। वह उनके पीछे पीछे भागने लगे। वहां पहुंच करके उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जिस गुफा में भगवान जो है विराजमान हुए थे। वहां भगवान को सोता हुआ देख करके आज इस दानव को बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। सोच रहा अपने मन में कि दानवों को भय देने वाला देवता है, यदि यह जीवित रह गया तो हम दानव जो है भयभीत हो जाएंगे, हम कभी भी जो है इन देवताओं पर अधिकार नहीं कर पाएंगे। ये तो हम सबको जो है भय देने वाला है। निसंदेह से जो है आज मैं अवश्य ही मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम इतना महान था कि दानव राज मुर ने उस कन्या को जब देखा तो कन्या से युद्ध करने का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना करने लगे। आज जो है भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई उस कन्या में, इस दानव में जो है एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में बड़ी निपुण थी। यह दानव जिस विद्या के द्वारा जैसे भी इस कन्या से युद्ध कर रहा था, यह कन्या उसी तरह से दानवों को जो है परास्त कर रही थी। उसके बाद यह मुर नामक असुर जो है हुंकार भर करके जो ही उस कन्या के समीप या युद्ध के लिए गया तो असुर ने उसे हुंकार मात्र से ही राख का ढेर हो गया और दानव के मारे जाने पर भगवान जो है जाग गए। मालूम हो गया भगवान को कि इस कन्या ने आज इस राक्षस का जो है एक ही आवाज में जो इसको भस्म कर दिया, राख के ढेर कर दिया। भगवान उठे, उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा हुआ देखा और पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था। इसने देवताओं को अपने राज्यों से वंचित कर लिया था, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और आज इस गुफा में इसका वध किसने किया? वही कन्या जो भगवान के अंश से उत्पन्न हुई थी कहने लगी कि हे स्वामी, आप ही के प्रसाद से मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह आपका ही जो है अंश प्राप्त हुआ, जिस अंश के द्वारा मैंने आज जो इस दैत्य को जो है मौत के घाट उतारा हुआ है। हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता जो है आज बड़े आनंदित हुए। यह भगवान उस कन्या से कह रहे हैं, तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे तुम वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ। जिस दानव का तुमने आज वध किया है, जिस दानव का तुमने वध करके देवताओं को जो आनंदित किया हुआ है, उससे प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। जो भी हो वह वर तुमसे मांग लो, जो देवताओं के लिए दुर्लभ होने पर भी वही वर मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, जो बड़ा दुर्लभ है। इसमें तुम किसी प्रकार का कोई संदेश मत करो, जो भी तुम्हारे मन में हो वह सब मुझसे वर मांगो। आज भगवान विष्णु के वर मांगने की बात सुन करके वह कन्या जो भगवान के अंश से उत्पन्न हुई थी वही साक्षात एकादशी थी और भगवान के ही अंश से इस एकादशी का जो है जन्म हुआ था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में
एकादशी माता का और भगवान विष्णु का, इन दोनों का ही पूजन करना चाहिए। तो वह एकादशी कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी के रूप में मैं विख्यात हो जाऊं। सो हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष जो है प्रदान करेंगे। जो ही एकादशी ने भगवान से ऐसा वर मांगा, भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वो सब कुछ जो है पूर्ण होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विष्णु, ऐसा वर पा करके महाव्रता एकादशी आज बड़ी प्रसन्न हो गई और दोनों पक्षों के एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इनका जो है भेद नहीं समझना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्याह्न में पूरी द्वादशी और अंत में यदि त्रयोदशी तिथि आ जाए तो हे राजन, इसको जो है त्रिस्पर्शा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यही जो है भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाली है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह जो है हजारों एकादशियों के फल को प्रदान कर देती है। सब एकादशियों का फल उस त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो हे राजन, इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुणा फल मनुष्य को प्राप्त होता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि इनमें मिल गई हो, अष्टमी यदि सप्तमी से मिली हुई हो, एकादशी दशमी से मिली हुई हो, तो हे राजन, उनमें व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी उनमें उपवास का विधान है। जो तिथि एकादशी के साथ द्वादशी तिथि में और अष्टमी से नवमी में, सो हे राजन, षष्ठी तिथि सप्तमी में हो और चतुर्दशी तिथि त्रयोदशी के साथ लगी हुई हो, सो हे राजन, पहले दिन में और रात में भी यदि एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातः काल, यदि एक घड़ी भी एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी तिथि को जो है उपवास करना चाहिए। और यही विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए सब श्रेष्ठ बतलाई गई। सो हे राजन, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ भगवान साक्षात गरुड़ ध्वज पर विराजमान होते हैं, उस स्थान को वह प्राप्त कर देता है। इतना पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी। और जो एकादशी का व्रत करते हैं, आज ही के दिन से एकादशी का पहला व्रत जो है प्रारंभ किया जाता है, इसलिए इसको जो है एकादशी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन इस राक्षस का वध करने पर देवता लोग प्रसन्न हुए और देवताओं ने एकादशी का जो है भव्य स्वागत किया। देवताओं ने एकादशी पर फूलों की वर्षा करी कि आज तुमने इस दैत्य से हमारी रक्षा की हुई है, जिस दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान का भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, ये जो भी मनुष्य कर्म एकादशी के दिन करता है, भगवान का स्मरण करते हुए एकादशी का उपवास करता है। जो एकादशी भगवान से उत्पन्न हुई थी, तो स्वयं एकादशी ने कहा है कि जो तुम्हारा नाम लेकर के मेरा उपवास करेगा उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु और एकादशी इन दोनों का ही पूजन करना चाहिए। सो हे राजन, उसे सहस्र गोदान के बराबर पुण्य फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण कर लेता है, इस एकादशी की कथा सुन लेता है या दूसरों को सुना लेता है और अपने मन से, अपने वाणी से यदि कोई अशब्द नहीं बोलता, कोई बुरे शब्द का उच्चारण नहीं करता, उस मनुष्य को इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी जो है ब्रह्म हत्या से बड़े बड़े जो पाप होते हैं, इन पापों को भी यह जो है नष्ट कर जाती है। एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसलिए हे राजन, ये जो आपने एकादशी के बारे में पूछा था,
इसका फल क्या, इसका जन्म कैसे हुआ, यह भगवान के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए आज के दिन एकादशी का जन्मदिन देवता लोग भी जो है बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए जो इस एकादशी का उपवास करता है, भगवान का भजन कीर्तन स्वाध्याय और उनकी कथा का जो श्रवण कर लेता है, वह मनुष्य जो है अपने कल्याण के लिए और अपने पापों को नाश करने के लिए इस शरीर को त्याग करके भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त करने का मार्ग भी सुलभ कर लेता है। बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।